नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार की राजनीति में क्या अब एक बार फिर से बड़ा खेल होता हुआ नजर आ सकता है? क्या वाकई में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बड़ा खेल कर सकते हैं चिराग पासवान? ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि अब लगातार राजद की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से उन्हें ऑफर मिल रहे हैं कि वह इस गठबंधन में शामिल हो जाए। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर चिराग पासवान को क्या मनाने में तेजस्वी यादव कामयाब हो जाएंगे या फिर नहीं? सवाल यहाँ पर हम लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी दिनेश से। उनसे जानना चाहेंगे कि चिराग पासवान की रणनीतियों पर उनका क्या कुछ कहना है। क्या संपर्क साधने की कोशिश यहाँ पर चिराग पासवान से की जा सकती है राजद की तरफ से? लेकिन दिनेश, यहाँ पर सवाल पूछने से पहले दर्शकों को एक बयान सुना देते हैं तेजस्वी यादव का, जो उन्होंने पासवान को लेकर कहा है। देखिए जरा। हम लोग पूरी मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में हम लोग लड़ेंगे और बिहार से हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। तो इसीलिए आप सब लोगों को हम आज बुलाएं ताकि आपके माध्यम से हम लोग बिहार की जनता को धन्यवाद दें। चाहे कोई वर्ग के हो, कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन इस रैली में रहा। तो इसलिए आप सब लोगों को भी यहाँ धन्यवाद देते हैं। अब कोई सवाल होगा तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं। एक सवाल है, आप कहते हैं कि आप कलम बांटने का काम करते हैं और भाजपा वाले तलवार बांटने का काम करते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के एक नेता है ए राजा, उन्होंने कहा है कि भारत एक देश नहीं है और अगर ये एक देश है तो एक भाषा और एक परंपरा ये होनी चाहिए। और उन्होंने आगे बढ़ने के बाद ये भी कहा कि रामायण में वो भरोसा नहीं रखते हैं और राम सही नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये हम लोगों का नहीं। हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा, अंतिम चरण में चिंता नहीं है। ठीक है, इसमें हमको क्या कहना? हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वही है। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, वो तब की बात है। जैसा कि यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कहा अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो आना चाहे वो आ सकता है, लेकिन हम नहीं जाएंगे उन्हें लेने के लिए। चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी ने ये बातें साफ कह दी हैं और ये अटकलें इस वजह से तेज हो रही हैं क्योंकि पीएम मोदी की जनसभा में वह नहीं पहुंचे थे, कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। निमंत्रण उन्हें दिया गया या नहीं दिया गया ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन उनके शामिल ना होने के चलते लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर, नीतीश कुमार के एनडीए में फिर से आ जाने को लेकर कहीं ना कहीं तलखी उनकी नजर आ रही है। क्या वाकई में चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की जाएगी? इंडिया ब्लॉक की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से संपर्क साधने की कोशिश की जा सकती है? देखिए, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि यदि चिराग पासवान हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। यानी साफ तौर पर ये संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश इंडिया ब्लॉक की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की तरफ देखें तो महज एक सांसद हैं, विधानसभा में कोई सदस्य नहीं है उनके पास। और जो है 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी खासा जो है भाव देखने को अब नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जाते नहीं है। कारण ये बताया जाता है कि रैली में आने के लिए उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अंदर खाने ये बात जरूर चल रही है कि चिराग पासवान में वर्तमान में सरकार बनी है, इस सरकार में कोई ना कोई पद लेना चाहते थे और इसी के चलते वे पीएम मोदी से नाराज देखे जा रहे हैं, हाईकमान से नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान जो रैली में ना जाकर जो सवालों को जन्म दे दिया है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब किसी को बुलावा नहीं जाता है तो आखिरकार फिर क्यों जाए। लेकिन यहाँ पर दिनेश बात ये भी बनती है, तेजस्वी यादव जो मना कर रहे हैं, लेकिन क्या वह यहाँ पर अपने फायदे के लिए संपर्क साधना चाहेंगे या नहीं? देखिए, सियासी आधार तो प्रांशी देखा जाए तो चिराग पासवान का देखने को मिला था। कुछ % वोट उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में बटोरे थे और ऐसे में युवा चेहरा होने के नाते यहाँ पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी तमाम छोटे दलों को साथ रखकर कहीं ना कहीं वोट बैंक को कैप्चर करने की कोशिश करती है। ऐसे में आने वाले वक्त में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि तेजस्वी यादव का रुख क्या रहता है चिराग पासवान को लेकर। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से
जो कोशिशें की जा रही हैं, कहीं ना कहीं यदि चिराग पासवान उनके पास आते हैं तो उनका खेमा मजबूत होगा और इससे भाजपा और नीतीश कुमार को घेरने में आसानी होगी। वाकई में अब यही देखना होगा कि आने वाले वक्त में चिराग पासवान को अपनी तरफ लाने की तेजस्वी यादव कोशिश करेंगे या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।